नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय हिंदी जगत सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री आशा पारेख के बारे में। आशा करता हूँ आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहेंगे और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो बात करते हैं शुरुआती दौर से। आशा पारेख एक गुजराती है जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1942 को हुआ था। उनकी माँ सुधा उर्फ सलमा पारेख एक बोहरी मुस्लिम थी और उनके पिता बच्चू भाई पारेख हिंदू गुजराती थे। उनकी मां ने उन्हें कम उम्र में ही भारतीय शास्त्रीय नृत्य कक्षाओं में दाखिला दिलाया और उन्होंने पंडित बंसीलाल भारती सहित कई शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त की। और पारेख ने अपने करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में बेबी आशा पारेख के नाम से की थी। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक बिमल रॉय ने एक मंच समारोह में उनके नृत्य को देखा और 10 साल की उम्र में मां में कास्ट किया और फिर उन्हें बाप बेटी में दोहराया। बाद की फिल्म की असफलता ने उन्हें निराश कर दिया और भले ही उन्होंने कुछ और बाल भूमिकाएं की, लेकिन उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा फिर से शुरू करने के लिए पढ़ाई छोड़ दी। और जब वह महज 13 साल की थी तो उसने फिर से अभिनय करने की कोशिश की और एक नायिका के रूप में अपनी शुरुआत करने का फैसला किया, लेकिन उन्हें विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई से अभिनेत्री अमिता के पक्ष में खारिज कर दिया गया, क्योंकि फिल्म निर्माता ने दावा किया कि वह स्टार मटेरियल नहीं थी। ठीक 7 दिन बाद फिल्म निर्माता सुबोध मुखर्जी और लेखक निर्देशक नासिर हुसैन ने उन्हें शम्मी कपूर के साथ दिल देखो के लिए बुलाया। इसने हुसैन के साथ एक लंबा जुड़ाव भी शुरू किया, जिन्होंने उन्हें 6 और फिल्मों में अपनी नायिका के रूप में लिया। जब प्यार किसी से होता है, वही दिल लाया हूं और तीसरी मंजिल, बाहरों के सपने, प्यार का मौसम और कारवां। उन्होंने उनकी 1984 की फिल्म मंजिल मंजिल में एक कैमियो भी किया था। हुसैन ने बाहरों के सपने और 1967 से शुरू करते हुए 21 फिल्मों में वितरण में शामिल किया। पारेख को उनकी अधिकांश फिल्मों में ग्लैमर गर्ल, डांसर, टॉमबॉय के रूप में जाना जाता था, जब तक कि निर्देशक राज खोसला ने उन्हें उनकी 3 पसंदीदा फिल्मों में ट्रेजिडी भूमिकाओं में कास्ट करके एक गंभीर छवि नहीं दी। 2 बदन, चिराग, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकन मिला, और मैं तुलसी तेरे आंगन की, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। निर्देशक शक्ति सामंत ने उन्हें उनकी अन्य पसंदीदा फिल्मों पगला कहीं का, कटी पतंग में अधिक नाटकीय भूमिका दी। बाद वाली फिल्म ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया। उन्होंने उधार का सिंदूर में भी सहायक भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए दूसरा नामांकन मिला। और कई महत्वपूर्ण निर्देशकों ने उन्हें अपनी कई फिल्मों में बार बार कास्ट किया, जिनमें विजय आनंद और मोहन सहगल शामिल है। पारेख ने हिंदी फिल्मों में अपनी प्रसिद्धि के चरम पर 3 गुजराती फिल्मों में अभिनय करके अपनी मातृभाषा में अभिनय किया। पहली थी अखंड सौभाग्यवती, जो एक बड़ी हिट रही। उन्होंने कुछ पंजाबी फिल्मों में भी अभिनय किया, जैसे कि कंकन दे ओले 1971 धर्मेंद्र के साथ और लब्बरदारनी 1976 दारा सिंह के साथ। साथ ही हिट कन्नड़ फिल्म सरावगढ़ा सरदारा 1989 एक प्रमुख नायिका के रूप में उन्होंने देवानंद साहब, शम्मी कपूर और राजेश खन्ना सहित अभिनेताओं के साथ लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ियां बनाई। यही नहीं, मुख्य महिला के रूप में अपने दिन समाप्त होने के बाद पारेख ने भाभी भाभी और मां की सहायक भूमिकाएं भी निभाई। उनके द्वारा की गई एक उल्लेखनीय फिल्म जिसमें उन्होंने इस तरह की भूमिका निभाई वह है कालिया, जो एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन स्पेस साझा किया था। लेकिन उन्होंने इन भूमिकाओं को अपने करियर का अजीब दौर कहा, इसलिए उन्होंने फिल्म में अभिनय करना बंद कर दिया। और उनके दोस्तों ने सिफारिश की कि वह एक टेलीविजन निर्देशक बने। उन्होंने उनकी सलाह मानी और 1990 के दशक की शुरुआत में गुजराती धारावाहिक ज्योति के साथ एक टेलीविजन निर्देशक बन गए। उन्होंने एक प्रोडक्शन कंपनी आकृति बनाई और पलाश के फूल, बाजे पायल, कोरा कागज और एक कॉमेडी दाल में काला जैसे धारावाहिकों और का निर्माण किया। वह 1994 से 2000 तक सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन की अध्यक्ष थी। वह 1998 से 2000 तक इस पद पर रही, जिसके लिए उन्हें कोई वेतन नहीं मिला। लेकिन फिल्मों को सेंसर करने और शेखर कपूर की एलिजाबेथ को मंजूरी न देने के लिए उन्हें काफी विवादों का सामना करना पड़ा। बाद में वह सिने
एंड टेलीविजन आर्टिस्ट एसोसिएशन की कोषाध्यक्ष बनी और बाद में इसके पदाधिकारियों में से एक के रूप में भी चुनी गई। यही नहीं, 2008 में वह भारतीय मनोरंजन चैनल 9X पर रियलिटी शो त्योहार धमाका में जज थी। 2017 में उनकी आत्मकथा खालिद मोहम्मद द्वारा सहलिखित द हिट गर्ल शीर्षक से जारी की गई थी। और पारेख अविवाहित रही। उनका दावा है कि उनके पहुंच से बाहर होने की प्रतिष्ठा के कारण लोग उनसे शादी के लिए हाथ मांगने में हिचकिचाते थे। अपने संस्मरण द हिट गर्ल में उन्होंने अफवाहों की पुष्टि की कि वह निर्देशक नासिर हुसैन के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ी हुई थी, जो पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन दोनों के पारिवारिकों के सम्मान के कारण वह उनसे शादी नहीं कर सकी। इससे पहले पारेख केवल यह बताती थी कि उनका एक लंबे समय से प्रेमी था, लेकिन उन्होंने रिश्ते के बारे में विस्तार से बताने से इनकार कर दिया। केवल इतना कहा कि जब तक यह चला यह अच्छा था। उन्होंने कहा कि उन्होंने नासिर हुसैन को अपने जीवन के अंतिम वर्ष के दौरान नहीं देखा था, क्योंकि वह अपनी पत्नी की मृत्यु के कारण एकांत प्रिय हो गए थे। लेकिन 2002 में उनकी मृत्यु से एक दिन पहले उन्होंने उनसे बात की थी। उन्होंने अमेरिका में रहने वाले एक भारतीय प्रोफेसर से लगभग शादी कर ली थी, लेकिन वह अपनी प्रेमिका को छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी शादी की योजना रद्द कर दी। उन्होंने एक बच्चे को गोद लेने की भी कोशिश की, लेकिन उसमें जन्म से ही दोष थे और डॉक्टरों ने उसे गोद लेने से इनकार कर दिया था। आज पारेख अपनी डांस अकादमी कारा भवन पर ध्यान केंद्रित करती है। मुंबई के सांता क्रूज में उनके नाम पर एक अस्पताल है, जिसे BCG अस्पताल और आशा पारेख रिसर्च सेंटर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने मेडिकल और सर्जिकल विंग के लिए दान दिया था। उन्होंने कहा है कि अस्पताल को कई बार बंद किया गया और फिर से खोला गया। और पारेख को 2002 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। उन्होंने अन्य लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करना जारी रखा और 2004 में कलाकार पुरस्कार, 2006 में अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार, 2007 में पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार और 2007 में लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में नोवा वार्षिक बॉलीवुड पुरस्कार। उन्हें फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की से लिविंग लीजेंड पुरस्कार मिला। 2016 में केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पारेख ने तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण के लिए अपना नाम सुझाने के लिए 12 मंजिल सीढ़ियां चढ़कर उनके मुंबई आवास पर उनसे संपर्क किया था। इस दावे की व्यापक रूप से रिपोर्ट की गई थी। हालांकि पारेख ने कहा कि उन्होंने कभी भी पुरस्कार के लिए पैरवी नहीं की और इस मामले पर अधिक कहने से इनकार कर दिया। एक साल बाद प्रकाशित अपने संस्मरण द हिट गर्ल में पारेख ने कहा कि मंत्री से मिलना उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने कहा कि वह मंत्री के दावे से आहत हुई थी और उन्होंने घटना का एक अलग संस्करण सुनाया। पारेख को 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। एक करीबी दोस्त ने मंत्री के साथ एक बैठक की व्यवस्था की थी और उन्हें पुरस्कार के उन्नयन की मांग करने का सुझाव दिया गया था और कुछ उनके द्वारा जीते हुए पुरस्कार जैसे अखंड सौभाग्यशाली 1963 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का गुजरात राज्य द्वारा पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ और चिराग 1969 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार, जिसके लिए वह नामांकित रही। कटी पतंग 1971 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जो उनके द्वारा जीता गया, लेकिन उधार का सिंदूर 1976 के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जिसको वह जीत नहीं पाई और उनका नामांकन रहा। और मैं तुलसी तेरे आंगन की 1978 के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार, इसके लिए भी वह नामांकन रही, लेकिन कला में पद्मश्री से सम्मानित 1992 में हुई। और फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार उन्हें 2002 में मिला। भारतीय मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने पारेख को भारतीय फिल्म उद्योग में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया। वर्ष 2003 में कलाकार पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार उन्हें 2004 वर्ष में मिला। भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आशा पारेख जी को 2006 में मिला। सप्तरंग के सप्तसी पुरस्कार 2006 में मिला। गुजराती एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका गाना का पहला अंतर्राष्ट्रीय गुजराती सम्मेलन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2006 में मिला। पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2007 में और बॉलीवुड पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार वर्ष 2007 में दिया गया। और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की से लिविंग लीजेंड अवार्ड और
फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अपने स्वर्ण जयंती समारोह 2008 में पारेख को सम्मानित किया। पारेख को सार्थक महिला होने के लिए सह्याद्री नवरत्न पुरस्कार वर्ष 2008 में दिया गया। ABM रो सोलिटेयर डिजाइन अवार्ड शो 2008 से सोलिटेयर फॉर लाइफ अवार्ड मिला और नासिक अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार वर्ष 2009 में मिला। नृत्य और अभिनय में पारेख के योगदान के लिए लच्छू महाराज पुरस्कार वर्ष 2009 में दिया गया और 40वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पारेख को हिंदी सिनेमा में 50 साल पूरे करने पर सम्मानित किया गया वर्ष 2009 में। यही नहीं, अमर याद इवेंट 2009 से लीजेंडरी फॉर एवर अवार्ड दिया गया और गोल्डन लॉरेल पुरस्कार, नोवा ग्रेट वुमेन अचीवर पुरस्कार वर्ष 2010 में मिला। प्रकृति रत्न पुरस्कार वर्ष 2010 में मिला। जयपुर अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार वर्ष 2011 में दिया गया। यही नहीं, आश्रम कला अकादमी पुरस्कार, भीष्म पुरस्कार वर्ष 2012 में और कलाकार पुरस्कार लिविंग लीजेंड अवार्ड वर्ष 2018 में। वॉक ऑफ द स्टार सम्मान, जहां एक टाइल पर उनके हाथ का निशान है, 2013 में और स्टार डस्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वर्ष 2015। यही नहीं, मोस्ट स्टाइलिश लाइफ टाइम स्टाइल आइकन अवार्ड हिंदुस्तान टाइम्स मोस्ट स्टाइलिश अवार्ड्स वर्ष 2017 और 5वें वार्षिक पुणे अंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव में उनके संस्मरण द हिट गर्ल के लिए दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक पुरस्कार। विमल रॉय मेमोरियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वर्ष 2019 और ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल लाइफ टाइम अवार्ड वर्ष 2020। मास्टर दीनानाथ पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में समर्पित सेवाओं के लिए पुरस्कार वर्ष 2022 और भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया वर्ष 2022 में और भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव बोस्टन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार वर्ष 2022 और गिरनार गौरव पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार वर्ष 2023 और अमृत रत्न सम्मान पुरस्कार वर्ष 2023 और महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार वर्ष 2024 में। और अपने इस जीवन काल में आशा पारेख जी ने जो पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए, यह उनकी सूची थी और उन्होंने अपने जीवन काल में ढेरों फिल्में की, ढेरों कार्यक्रम किए और नाटकों का भी निर्माण इत्यादि किया और उन्होंने अपने जीवन काल में ढेरों फिल्में की। इनके लिए उन्हें यह पुरस्कार दिए गए थे। और यही नहीं दोस्तों, जीवन में उनकी और भी उपलब्धि है, जैसे पारेख को भारतीय सिनेमा के सबसे महान अभिनेताओं में से एक माना जाता था। 2022 में उन्हें आउटलुक इंडिया की सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड अभिनेत्री की सूची में रखा गया था और वह एक अपने जीवन काल के एक दशक की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक थी और 7 बार बॉक्स ऑफिस ऑफ इंडिया की शीर्ष अभिनेत्रियों की सूची में भी आशा पारेख जी दिखाई दी। और भारत के 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में उनके सम्मान में एक पूर्वव्यापी आयोजन किया गया था, जहां उनकी 3 फिल्में दिखाई गई। उनके सम्मान में बांद्रा बैंड स्टैंड में वॉक ऑफ द स्टार्स में पारेख के हाथ के निशान का अनावरण किया गया। यही नहीं, फिल्म फेयर की फरहाना फारूक ने कहा कि वह अपने साथियों से बिल्कुल अलग है और कहा आशा पारेख स्टारडम और उनके व्यापक प्रभाव मंडल के प्रतिमान से बहुत आगे निकल गई है। वह कई रंगों और बहुत सारे गुणों वाली महिला है। फर्स्ट पोस्ट के गौतम चिंतामणि ने पारेख को सिल्वर स्क्रीन पर आने वाली सबसे बड़ी फिल्म स्टार्स में से एक कहा। आउटलुक इंडिया ने कहा पारेख अपने विद्युतीय नृत्य और उनसे बनी फिल्मों के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। यही नहीं, स्टेटस मैन ने कहा पारेख ने हिंदी फिल्म उद्योग के स्वर्णिम युग में अपनी हिट फिल्मों की श्रृंखला के साथ बॉलीवुड की जुबली गर्ल की उपाधि अर्जित की है। और यही नहीं, इंडियन एक्सप्रेस की आरुषि जैन ने कहा पारेख को उत्साही, फैशन प्रस्ट, हंसमुख, नर्तकी और ग्लैमर गर्ल जैसे विशेषणों से जोड़ा गया था। उन्होंने पारंपरिक बॉलीवुड नायिका से लेकर 1960 के दशक की सबसे ज्यादा मांग वाली अग्रणी महिलाओं में से एक बनने के लिए अपारंपरिक भूमिकाओं के साथ बहुत संघर्ष किया। और दोस्तों, यही थी भारतीय हिंदी जगत सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री
आशा पारिक की जीवनी। आशा करता हूं आप शुरू से अंत तक जुड़े रहे होंगे, और यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और आप कहानी को अपने दोस्तों में साझा कर सकते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप और जीमेल के माध्यम से। और दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।